राजस्थान की सियासत में जिसका डर था वही हो रहा है। हालांकि पिछले जब से राजस्थान की सरकार बनी है तब से सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के बीच जो नाराजगी है वो किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि सचिन पायलट सूबे के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। तब से लेकर अब तक लगातार राजस्थान की सियासत बहुत तेजी से चल रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में पिछले कई दिनों से सियासी ड्रामा चल रहा है। अशोक गहलोत ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर यह आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर कई दिनों से सियासी माथापच्ची चल रही है। हालांकि सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने आनन फानन में अशोक गहलोत के मंसूबों को कामयाब कर दिया है। यानी सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। इसके अलावा राज्य का जो उनके पास कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद था उससे भी उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अब बातचीत की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को लगातार गुमराह करने की बात सचिन पायलट खेमा कर रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अशोक गहलोत के बीच और सचिन पायलट के बीच पिछले काफी दिनों से तीखा तीखी चल रही है। और इस बात को लेकर यह कयास थे, क्योंकि जिसको मौका मिलेगा, चाहे अशोक गहलोत को खेमे को मौका मिलता या सचिन पायलट खेमे को मौका मिलता, वो कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो ना तो बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही वो किसी के संपर्क में हैं। बावजूद इसके लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के साथ मिलकर। हॉर्स ट्रेडिंग की बात उन्होंने कही है। कई गंभीर आरोप सचिन पायलट पर लगाए हैं और सचिन पायलट लगातार उन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। एक बार फिर से सचिन पायलट से कोशिश की जा रही है कि वो कांग्रेस में बातचीत करें, कांग्रेस के आलाकमान से बातचीत करें। हालांकि सोनिया गांधी से लेकर अहमद पटेल लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि सचिन पायलट की घर वापसी हो जाए। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस के सियासी ड्रामे को भुनाने की जो कोशिश हो रही थी उस पर अंकुश लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, चूंकि सरकार गिराने का जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी बीजेपी के ऊपर, उसकी जांच हो। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। राजस्थान के सियासी ड्रामा अभी भी चल रहा है पिछले काफी दिनों से। एक मजबूत सरकार बनी थी, जनता ने मैंडेट दिया था हम लोगों को और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें। उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा हुआ जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीति की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज समय केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो। कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए आप। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है, कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है, मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। मना कर दिया। क्या सुनना चाहते ये मीडिया, हमारे ये देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है? इनको कांग्रेस से और गांधी परिवार से इनको व्यक्तिगत नाराजगी है, अपने दिल में रखे। वो जिस मुल्क में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश हो रही है,
जनबल के आधार पर खरीदे जा रहे हैं एमएलए। क्या मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है, उसकी ड्यूटी नहीं है क्या आवाज उठाए? मुझे लगता है कि कुछ दिन और ये सियासी ड्रामा चलेगा। जिस तरीके से अहमद पटेल से लेकर दिल्ली की तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं, आने वाले दिनों में सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में हो सकती है और वापस उनको उप मुख्यमंत्री से लेकर और जो दूसरे जिम्मेदार ओहदे थे उनको मिल सकते हैं। उसके बाद में क्या रणनीति होगी अशोक गहलोत की, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अशोक गहलोत खेमा वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट किसी तरीके से वापसी ना हो, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, आलाकमान पर दबाव बना जाए, ताकि सत्ता में उनकी वापसी हो सके। और सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, जिससे उनकी घर वापसी बहुत तेजी से हो सकती है। लेकिन सियासी ड्रामा राजस्थान में होना अभी बाकी है, उस पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजर बनी हुई है।